नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि किन घरों में घरेलू कलेश और विवाद फैला रहता है। यदि घरों में घरेलू कलेश और विवाद फैला है तो उन्हें किस प्रकार से खत्म किया जाए। सज्जनों, किसी नगर में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। उन्हें वहां रहते हुए काफी लंबा समय गुजर गया था। मोर और मोरनी बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक समय मोरनी मोर से जिद करती है और कहती है कि हे पिया जी, अब हमें इस नगर में नहीं रहना है, हमें वहां रहना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, हमारे जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं, हमारे घर परिवार के लोग रहते हैं। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है कि हे मोरनी, हम यहाँ काफी लंबे समय से रह रहे हैं, पर हमारे बीच कभी भी किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश नहीं हुआ है। यदि हम अपने जैसे समाज में पहुंच जाएंगे तो वहां पर गृह कलेश शुरू हो जाएगा। दूरियों में जो सुख है वो साथ रहने में सुख कम होता है। इसीलिए जिन घरों में घरेलू विवाद कलेश फैला हुआ होता है उन लोगों को कुछ समय के लिए दूर दूर हो जाना चाहिए, ताकि बदलते समय के साथ लोगों के मन में फैला दुख विषाद दर्द खत्म हो जाए और फिर से वो लोग हंसी खुशी से एक साथ रह सके। इस तरह की बातें करते हुए मोर मोरनी को समझाता रहता है, लेकिन मोरनी मोर की एक नहीं सुनती है और अंत में मोरनी की हट के कारण मोर को झुकना पड़ता है और मोर मोरनी को लेकर के वहां से किसी दूसरे नगर में आ जाता है। वह मोर और मोरनी जिस नगर में आए थे वो नगर अच्छी तरह से सर्वगुण संपन्न था, लेकिन उस नगर के राजा के घर में गृह कलेश दुख विषाद विवाद सदैव फैला रहता था। ऐसा इसलिए था कि राजा के पूर्वज बड़े ही प्रतापी यशस्वी दानी यज्ञ करने वाले, शरणार्थियों को शरण देने वाले, दुखियों की मदद करने वाले और बुजुर्गों को सहारा देने वाले थे। लेकिन राजा में ऐसा कोई भी गुण नहीं था जिससे राजा अपने राज्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाए, बल्कि राजा इन सब के विपरीत काम किया करता था। यही कारण था कि नगर के लोग जो राजा के आसपास थे, राजा की सेवा में तत्पर थे, वो सभी हर प्रकार से दुखी थे। लेकिन जो लोग राजा से दूर थे, नगर से थोड़ी दूरी पर थे, वो लोग सर्वगुण संपन्न थे। सज्जनों, जिस तरह से एक सड़ा हुआ फल टोकरी में रखे सभी फलों को दूषित कर देता है, तालाब की एक गंदी मछली तालाब की सभी मछलियों को गंदा कर देती है, ठीक यही हाल राजा का था। जो लोग राजा से जुड़े हुए थे, राजा के दुष्कर्म के कारण वो लोग दुखी थे। राजा के दुष्कर्म राज्य में अशांति दुख विवाद विषाद फैला रहे थे। ये मोर मोरनी भी उसी राजा के नगर में जा पहुंचते हैं। एक समय की बात है कि राजा को भूख लगी। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, मुझे भूख लग रही है, मुझे थोड़ा खाना खिला दो। रानी अंदर जाती है, रसोई घर से थाली में 56 प्रकार का भोजन लेकर आती है। एक हाथ में लोटा लेकर आती है जिसमें जल था। जैसे ही रानी भोजन की थाली राजा की तरफ बढ़ाती है, वैसे ही थाली से एक चावल का बना हुआ दाना नीचे गिर जाता है और जमीन पर कुछ चींटियां चल रही थी। उसमें से एक चींटी उस चावल के दाने को लेकर के वहां से जाने लगती है। कुछ दूर चींटी आगे जाती है तो उस चींटी को एक चींटा रोक लेता है और कहता है कि हे प्रिय, ये चावल का दाना मुझे दे दो, तुम जाओ राजा की थाली से दूसरा चावल का दाना लेकर आओ। तब चींटी कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, यदि राजा को पता चला तो वह मुझे मार देगा। इस पर चींटा कहता है कि नहीं प्रिय, तुम जाओ, राजा कुछ भी नहीं करेगा, राजा को कुछ भी नहीं पता चलेगा। चींटा की बात सुनकर चींटी के अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो वहां से राजा की थाली की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो राजा की थाली के नजदीक आने वाली होती, चींटी को डर लगने लगता है और वो वहां से तुरंत भाग जाती है। फिर चींटा से जाकर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, हे प्रिय, कहीं ऐसा ना हो कि राजा जान ले और मेरे प्राणों को ले ले। इस पर चींटा कहता है कि नहीं प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा, राजा तुम्हें नहीं मारेगा। तभी चींटी की नजर राजा पर पड़ती है। राजा चींटी को ही देख रहा था। अब चींटी चींटा से कहती है कि हे प्रिय, देखो राजा हमारी तरफ ही देख रहा है, मैंने कहा था ना कि राजा हमें मार देगा। इस पर चींटा कहता है कि हे प्रिय, तुम परेशान ना हो, यदि राजा ने हमारी बातों को सुना है तो राजा हमारी बातें यदि किसी को बताएगा तो राजा वही पत्थर का हो जाएगा। इतना कहकर चींटा और चींटी वहां से चले जाते हैं। चींटा चींटी की बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा इसलिए था कि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई को पढ़ रखा था। राजा को कराव शास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान था।
वो पृथ्वी पर कई छोटे बड़े जीवधारियों की भाषा को समझ लेता था और उन्हीं जीवधारियों के भेष को भी धारण करने में सक्षम था। राजा ने चीटा और चीटी की पूरी बात सुन ली थी। चीटे की बात को सुनकर ही राजा को हंसी आई थी, लेकिन राजा की हंसी को सुनकर रानी रसोई घर से वापस आती है और कहती है कि क्या हुआ प्रिय, क्या खाने में कोई कमी है? इस पर राजा कहते हैं, नहीं नहीं रानी, खाना बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, कोई कमी नहीं है। लेकिन रानी को तसल्ली नहीं होती है। वो पूछती है कि फिर आपको हंसी किस लिए आई? राजा कहता है, बस यूं ही। रानी को राजा की बात पूर्णतः समझ नहीं आती है, इसलिए वो फिर से कहते हैं कि बताइए ना प्रिय, आपको हंसी क्यों आई? राजा कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस यूं ही। रानी को राजा का हंसना खटकने लगता है। अब रानी राजा पर दबाव बनाते हुए कहती है कि आपको बताना ही पड़ेगा, आखिर खाना खाते समय ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक से ही हंसी आ गई? अब राजा रानी के हट को देखते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि सुनोगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये बात सुनकर रानी को ऐसा लगा कि जरूर कोई बड़ी बात है। राजा रानी से छुपाना चाहता है, इसलिए रानी अब अपने हट पर आ जाती है और कहती है कि मुझे ये बात जाननी है। अब राजा धर्म संकट में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि यदि बात बताई तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा और ना बताई तो रानी का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। इस तरह विचार करते हुए राजा रानी से कहता है, हे प्रिय, इतना हठ भी अच्छा नहीं है। लेकिन रानी राजा की एक नहीं सुनती है, इसलिए राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात सुननी ही है कि मैं क्यों हंस रहा था, तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। हम लोग कहीं जंगल में चलते हैं, वहीं जंगल में जाकर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। अब राजा और रानी एक रथ पर सवार होते हैं और सवार होकर एक जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद राजा फिर से रानी से कहता है कि हे रानी, सोच लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें हमेशा के लिए पछताना पड़े। लेकिन रानी को तो बात जानने की उत्सुकता थी, इसलिए वो राजा की बात पर ध्यान नहीं देती है और आगे राजा से बार बार कहती रहती है, आप यह बताओ कि आप हंस क्यों रहे थे? अब राजा कहता है, अगर यही जानना है तो सुनो। जिस समय मैं खाना खा रहा था उस समय चीटा और चीटी आपस में बातें कर रहे थे। इस पर चीटा ने मुझे श्राप दिया था कि यदि मैं उन दोनों के आपस की बातों को किसी को बता दूंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। राजा धीरे धीरे जिस तरह से रानी को चीटा और चीटी का दृष्टांत बता रहे थे, वैसे वैसे राजा पत्थर का बनता जा रहा था। जब राजा पूरी बात रानी को बता देता है तो राजा पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। राजा को पत्थर का बना हुआ देखकर रानी घबराने लगती है, रोने लगती है, सिर पीटने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, राजा को उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो राजा को उठा नहीं पाती है, हिला नहीं पाती है, क्योंकि राजा पत्थर का बन चुका था। रानी की ऐसी स्थिति को देखकर मोर मोरनी भी वहां आ जाते हैं। रानी विलाप कर रही थी। मोर मोरनी काफी देर से रानी को देख रहे थे। अब मोरनी को रानी पर दया आ जाती है। मोरनी कहती है कि हे प्रिय, चलो हमें रानी के पास चलना चाहिए, उसे धीरज बंधाना चाहिए कि उसके सामने तो पूरा राज्य पड़ा है, इस तरह से विलाप ना करे, राजा तो पत्थर का हो चुका है। मोरनी की यह बात सुनकर मोर कहता है कि हे प्रिय, यही होता है त्रियाहट। आज इस रानी की त्रियाहट ने राजा को पत्थर का बना दिया है। इतना कहकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और रानी को धीरज बंधाने की कोशिश करने लगते हैं। रानी बार बार रोती हुई कहती है, मैं जीकर क्या करूंगी, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो चुका है, राजा पत्थर के हो गए हैं, अब मेरा जीवन बेकार है। रानी की इस तरह की बातें सुनकर मोरनी को यह जानने की इच्छा हुई कि राजा पत्थर का कैसे हो गया है। इसलिए मोरनी ने रानी से पूछा कि हे रानी, राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, आखिर अचानक से पत्थर के कैसे हो गए? अब वही चीटी वाली बात रानी मोर और मोरनी को बताने लगती है। जैसे जैसे रानी मोर और मोरनी को चीटी वाली बात बता रही थी, वैसे वैसे रानी भी धीरे धीरे पत्थर की होती जा रही थी। जब ये बात पूरी तरह से रानी मोर और मोरनी को बात बता देती है तो रानी भी पत्थर की बन जाती है। रानी को पत्थर का बना हुआ देखकर अब मोर और मोरनी भी चिंता में डूब जाते हैं। सोचने लगते हैं कि इस बात ने राजा को पत्थर का बना दिया और इसी बात ने रानी को भी पत्थर का बना दिया। अब यही बात हम दोनों को भी पता चल गई है। कहीं ऐसा न हो कि धोखे से हमारे मुंह से ये बात किसी के समक्ष निकल जाए और हम भी पत्थर के बन जाएं। इसी सोच विचार में मोर और मोरनी सारे जंगल में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, नींद भी अच्छे से नहीं करते हैं, सारे दिन चिंता में रहते हैं। तभी अचानक से 2-4 दिन बाद मोर को एक उपाय सूझता है और वो मोरनी से कहता है कि हे मोरनी, यदि हम सृष्टि की सारी चींटियां ही खत्म कर दें तो ये विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। यही सब सोचते हुए मोर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मोरनी से कहता है कि हे मोरनी, यदि मैं सृष्टि की सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे भी ये सारा किया धरा इन चींटियों का ही है, न चींटियां रहेंगी और न ही चींटियों का श्राप। मोरनी भी मोर की इन बातों से संतुष्ट हो जाती है।
और वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि हमें सृष्टि की सारी चींटी और चींटियों को पूर्णतः खत्म कर देना चाहिए, तभी हमें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। अब मोर और मोरनी दोनों मिलकर सभी चींटियों को मारने लगते हैं, खाने लगते हैं। मोर और मोरनी का आतंक इतना बढ़ जाता है कि चींटियां जमीन पर बिल बनाती हैं और वहीं जमीन में छिप कर बैठ जाती हैं। कुछ दिनों बाद कई चींटियों को जैसे भूख लगती है, चींटियां जैसे ही बिल छोड़कर जमीन के ऊपर आती हैं, वैसे ही मोर मोरनी घात लगाए हुए बैठे हैं और उन्हें मार देते हैं, उन्हें खा लेते हैं। चींटियों में इतना आतंक हो जाता है कि वो बिल से बाहर आने की सोचते भी नहीं। इसी बिल में बैठे एक चींटा और चींटी हरि परमात्मा की आराधना करने लगते हैं, प्रभु परमात्मा का सत्संग करने लगते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तभी प्रभु परमात्मा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे चींटा चींटी, ऐसा क्या हुआ है तुम्हें जो तुम निस्वार्थ भाव से बिना कुछ खाए पिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए तुम हमारी भक्ति में लीन हो। तब चींटा चींटी कहते हैं कि हे प्रभु, मोर और मोरनी हम पर घात लगाए हुए बैठे हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि मोर और मोरनी हमारी हत्या करने पर तुले हैं। ये बात सुनकर प्रभु परमपिता परमेश्वर साकार नारायण हरि चींटा चींटी के साथ मोर और मोरनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे मोर मोरनी, इस तरह की हत्याएं करना बंद करो। तुम इन निर्दोष चींटियों को क्यों मार रहे हो? इस पर मोर मोरनी कहते हैं कि इन चींटियों के श्राप के कारण राजा पत्थर का बन गया है। राजा ही नहीं बल्कि रानी भी पत्थर की बन गई है। तब प्रभु परमात्मा कहते हैं कि इन चींटी के श्राप से नहीं बल्कि राजा अपने कर्मों से पत्थर का बना है। राजा ने कराउ शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रखा था और इस कराउ शास्त्र के ज्ञान के कारण राजा कई जीवधारियों का भेष धारण करने में निपुण था। इसलिए राजा कई जीवधारियों का भेष धारण करता था और फिर उन जीवधारियों के साथ संबंध बनाता था, और जब वही जीवधारी गर्भ धारण कर लेते थे तो यह राजा वापस इंसान रूप को ग्रहण कर लेता था और गर्भधारित जीवधारियों पर बहुत हंसता था, मुस्कुराता था, उनका मजाक बनाता था। ये उन्हीं गर्भधारित जीवधारियों का श्राप है जो चींटा चींटी के माध्यम से राजा और रानी को लगा है। प्रभु परमात्मा की बात सुनकर मोर मोरनी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि राजा ने यह दुष्कर्म किया था तो राजा पापी था, राजा को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन रानी का क्या दोष? फिर रानी क्यों पत्थर की बन गई? तब प्रभु परमात्मा कहते हैं कि हे मोर मोरनी सुनो, यदि रानी चाहती तो वह राजा को रोक सकती थी, उसे बुरे कर्म करने से बचा सकती थी, लेकिन रानी ने कभी भी राजा को ऐसे कर्म करने से नहीं रोका। इसलिए जितना भागीदार राजा था उतनी ही भागीदार उसकी पत्नी महारानी थी। इसीलिए राजा के कर्मों को महारानी भी भोग रही है और पत्थर की बन गई है। सज्जनों, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, इसलिए फल को ध्यान में रखकर ही सदैव कर्म करना चाहिए। आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ा ही महत्व रखता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।